जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्विक स्पार्क एजुकेशन। आज अपन लेके आए हैं MPPSC 2023 के लिए एक सीरीज़। किसके लिए? MPPSC 2023 के लिए सीरीज़। इसमें अपन MPPSC को कवर करेंगे। किसमें? इसमें MP को पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें MP की हिस्ट्री होने वाली है। ठीक है दोस्तों, MP की ज्योग्राफी, और इसी में अपन MP की पॉलिटी और इकोनॉमिक कवर करेंगे। किस किस को करेंगे दोस्तों? चलिएगा, MP की जो हिस्ट्री और कल्चर है उस वाले पार्ट को अपन पूरा कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में, और जो MP की ज्योग्राफी है उसको अपन पूरा कवर करेंगे इस वाली सीरीज़ में, और जो MP की पॉलिटी है जिसमें गवर्नर्स हुए, CM हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट्स, अपन पूरे किस में कवर करने वाले हैं? इस वाली सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और जो MP के लिए इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ना, जो इकोनॉमी में है, वो अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले अपन सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जो MPPSC होती है वो 3 फेजेस में होती है। कितने फेजेस में होती है दोस्तों? 3 फेजेस में होती है। पहला जो फेज रहता है वो क्या रहता है? प्री। वो जो सेकंड फेज रहता है वो किसका रहता है? मेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। और जो थर्ड होता है वो क्या रहता है? इंटरव्यू। क्या होता है दोस्तों? इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलो अपन पहले प्री को देख लेते हैं। जो प्री रहता है ना, जो प्री रहता है अपना, वो 3 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में होता है दोस्तों? 2 फेजेस में होता है। 1 मिनट। जो अपना प्री रहता है ना, प्री, इसके ना 2 पेपर होते हैं। एक तो रहता है पेपर 1 जो GS का रहता है, जनरल स्टडी, और जो पेपर सेकंड रहता है वो CSET का रहता है। किसके लिए रहता है दोस्तों? CSET के लिए रहता है। जो GS का रहता है ये 200 मार्क्स का रहता है, और ये 2 आवर्स के लिए रहता है। किसके लिए? 2 आवर्स के लिए। और जो CSET रहता है ये भी 200 मार्क्स का रहता है, और ये भी 2 आवर्स के लिए रहता है। ठीक है, और ये दोनों पेपर जो रहते हैं वो क्वालिफाइंग रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? क्वालिफाइंग। इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते। क्या? कोई भी मार्क्स इसके नहीं जुड़ते। अगर CSET की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या रहता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें अपनी मैथ आ जाती है प्लस रीजनिंग, इसमें अपने कॉम्प्रहेंसिव आ जाते हैं इंग्लिश हिंदी के, और साथ ही में अपना क्या आ जाता है इसमें? ये डिसीजन मेकिंग। क्या जाता है दोस्तों? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, कॉम्प्रहेंसिव, डिसीजन मेकिंग, ये चारों चीज़ किस में आ जाती हैं? अपनी ये CSET में आ जाती हैं। और जो GS रहता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, कंप्यूटर, कमीशंस। इसकी ना टोटल 10 यूनिट रहती है। कितनी यूनिट रहती है? 10 यूनिट। हर एक यूनिट में सिलेबस को डिस्क्राइब करा हुआ है। जैसे कि अपन बात करें, जो यूनिट 1 रहती है वो किसके लिए रहती है? चलो अपन ये प्री का पहले देख ले रहे हैं, अपन प्री में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कितनी यूनिट रहती है? 10 यूनिट रहती है। जो यूनिट 1 रहती है वो किसके लिए रहती है? MP के लिए। किसके लिए होती है दोस्तों? MP के लिए, जिसमें MP की हिस्ट्री एंड कल्चर होता है। क्या होता है दोस्तों? MP का हिस्ट्री और कल्चर। जो यूनिट 2 होती है, क्या? यूनिट 2 जिसमें इंडियन हिस्ट्री होती है। क्या होता है दोस्तों? इंडियन हिस्ट्री होती है जिसमें। ठीक है, और जो यूनिट 3 है इसमें ये भी MP के लिए है, और इसमें MP की ज्योग्राफी होती है। क्या होती है दोस्तों? MP की ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, और जो यूनिट 4 है अपनी, क्या है? यूनिट 4 ये अपनी इंडिया के लिए होती है, जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी होती है। क्या होती है दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें फिजिकल भी आ जाती है, वर्ल्ड भी आ जाती है इसी के साथ। ठीक है, और जो यूनिट 5 है वो किसके लिए? ये यूनिट 5 है ना, 2 पार्ट में होती है। इसका रहता है पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A है ना, ये MP की इसमें पॉलिटी है। क्या है दोस्तों? MP की पॉलिटी। और जो पार्ट B है ना, इसमें MP की इकोनॉमी है। क्या है दोस्तों? इकोनॉमी। ठीक है, अपन ने कितनी यूनिट देख ली? 5 यूनिट। जो यूनिट 1 है ना MP के में,
जो एमपी के लिए जिसमें एमपी की हिस्ट्री एंड कल्चर दिया है, और जो यूनिट सेकंड है इसमें इंडियन हिस्ट्री दी है, जिस इंडियन हिस्ट्री में एशियंट आ गई, मिडाइवल आ गई, प्लस मॉडर्न। ये तीनों हिस्ट्री किस में कवर होने वाली है अपनी यूनिट सेकंड में। जो यूनिट 3 है दोस्तों, ये भी अपने एमपी के लिए है, इसमें एमपी की ज्योग्राफी दी है। क्या दिया है दोस्तों? एमपी की ज्योग्राफी। जो यूनिट 4 है इसमें इंडिया की ज्योग्राफी दी है। क्या दिया है दोस्तों? इंडिया की ज्योग्राफी। इसमें फिजिकल प्लस वर्ल्ड की ज्योग्राफी दोनों आ जाएंगी। यूनिट 4 में क्या क्या आ जाएगा अपना? इंडियन एंड वर्ल्ड। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाएगी, इसमें सेंसस वगैरह सारी चीज़ किस में कवर होने वाली है अपनी? ये इंडियन ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगी। जो यूनिट 5 है इसमें 2 चीज़ दी, ये भी एमपी के लिए है, जिसमें एमपी की पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये दोनों चीज़ दी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और जो यूनिट 6 है, क्या है दोस्तों? यूनिट 6 ये इंडिया के लिए है। इंडिया के लिए है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्टों में डिवाइड है दोस्तों? 2 पार्टों में, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें इंडिया की जो पार्ट है इसमें क्या दिया है? इंडियन पॉलिटी। क्या दिया है दोस्तों? इंडियन पॉलिटी। और जो पार्ट बी है इसमें इंडियन इकोनॉमी दी है। क्या दिया गया है दोस्तों? इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अगर अपन बात करें जो यूनिट 7 अपनी किसकी है? साइंस एंड टेक की। किसकी है दोस्तों? साइंस एंड टेक। ठीक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अपने डिसीज़ वगैरह ये सारे चैप्टर किस में कवर होने वाले हैं? यूनिट 7 में कवर हो जाएंगे। और जो यूनिट 8 अपनी है ये करंट अफेयर्स के लिए। किसके लिए है दोस्तों? करंट अफेयर्स के लिए। इसमें इंडिया के करंट अफेयर्स प्लस एमपी के करंट अफेयर्स दोनों ही चीज़ कौन सी वाली यूनिट में कवर होने वाली है? यूनिट 8 में कवर होने वाली है। और जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 में कंप्यूटर दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों? कंप्यूटर, रोबोटिक्स, AI वगैरह ये सारी चीज़ किस में दी है? यूनिट 9 में। और जो यूनिट 10 है जो अपनी लास्ट यूनिट है इसमें कमीशन दिए हैं। क्या दिया है दोस्तों? कमीशंस दिए। ठीक है, और जी हर एक यूनिट कितने मार्क्स की रहती है? हर एक यूनिट में से कम 10-10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 10-10 क्वेश्चन हर एक यूनिट्स में से ही आते हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट हैं तो कितने हो गए? कितने हो गए दोस्तों? टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। कितने मार्क्स के? एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 2 मार्क्स का, तो टोटल 200 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक यूनिट कम से कम 20-20 मार्क्स की हर एक यूनिट है। यूनिट 1 ये भी 20 मार्क्स, यूनिट 3 ये भी 20 मार्क्स, यूनिट 5 ये भी 20 मार्क्स। तो अपन आइए जानते हैं मतलब अपने इन यूनिट में से कौन कौन सी यूनिट को कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो यूनिट जो 1 है जिसमें क्या है? एमपी की हिस्ट्री प्लस कल्चर है। क्या है दोस्तों? एमपी की हिस्ट्री और कल्चर है, उसको अपन कवर करने वाले हैं। और जो यूनिट 3 है, क्या है दोस्तों? यूनिट 3 जिसमें एमपी की ज्योग्राफी है। क्या है? एमपी की ज्योग्राफी, उसको अपन इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और जो यूनिट 5 है जिसमें एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी है, उसको अपन कवर करने वाले हैं। तो अपन 3 यूनिट को कवर करने वाले हैं। कितनी यूनिट को कवर करने वाले हैं दोस्तों? 3 यूनिट को। एक तो यूनिट 1 जिसमें एमपी की हिस्ट्री एंड कल्चर दिया है, यूनिट 3 जिसमें एमपी की ज्योग्राफी दी है, और यूनिट 5 जिसमें एमपी की पॉलिटी प्लस इकोनॉमी दी है। तो अपन तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 लगभग अपन 60 मार्क्स का कवर कर लेंगे। कितने मार्क्स का? प्री में कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। और इसी सीरीज़ में जो मेंस में जो सिलेबस दिया है ना, वो भी अपन इसी सीरीज़ के द्वारा कवर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमपीपीएससी का सिलेबस। ठीक है, चलिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अपने एमपी के लिए क्या क्या है? एमपी के लिए यूनिट 1 है और 3 है और 5 है। यूनिट 1 का जो सिलेबस है, जो यूनिट 1 है जिसमें क्या दिया है? हिस्ट्री और कल्चर दी है एमपी के लिए। ठीक है, जो मेजर डायनेस्टीज इसको अपन देखने वाले हैं, जो भी फ्रीडम मूवमेंट वगैरह का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसको देखेंगे। आर्ट्स एंड स्कल्पचर मध्य प्रदेश को देखने वाले, ट्राइब्स को देखने, फेस्टिवल, फोल्क आर्ट, फोल्क लिटरेचर एमपी के, इसको देखने वाले हैं। जितने भी लिटरेचर हैं एमपी के इम्पोर्टेंट, उनको अपन देखने वाले हैं। रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस को देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ किस में कवर होने वाली है? इसी वाली सीरीज़ में कवर होने वाली है। ट्राइबल पर्सनालिटीज़ को देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था एमपी के लिए कौन कौन सी यूनिट है? यूनिट 1 है, यूनिट 3 है और यूनिट 5 है। और एमपी के लिए जो यूनिट 3 है इसी सीरीज़ में कवर होने वाली है। यूनिट 3 में जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह ये दिए हैं। क्लाइमेट देखने वाले हैं अपन एमपी का, फॉरेस्ट को देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट है, मेजर इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज। अब जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 का है दोस्तों? यूनिट 5 है एमपी की पॉलिटी।
क्या है दोस्तों, एमपी की पॉलिटी, जिसमें अपन गवर्नर को, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ किस में कवर करने वाले हैं, इसी वाली सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, जैसे पंचायती राज है और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसी वाली सीरीज़ में अपन कवर करने वाले हैं। और जो एमपी की यूनिट 5 पार्ट वी है, इसमें क्या दिया है, इकोनॉमी दी है, बट एमपी की क्या दी है, इकोनॉमी, जिसमें सेंसस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और एक इंडस्ट्रीज़, इनको अपन इसी सीरीज़ के द्वारा कवर करने वाले हैं। अब मैंने आपको किसका बता दिया, प्री का बता दिया। अब देखते हैं अपन मेंस में क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेंस रहता है ना, एमपीपीएससी 3 फेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है, मेंस, तीसरा क्या रहता है, इंटरव्यू। पहला मैंने आपको बताया था 2 फेज रहते हैं, एक जीएस का, एक सीसेट का। जीएस के लिए 10 यूनिट दिए, जिसमें से 3 यूनिट अपने इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, प्री, सेकंड मेंस, और तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू। ये अपन ने देखा था, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और सेकंड किसका रहता है, सीसेट का रहता है, ये अपन ने देखा था, ठीक है। जीएस में 10 यूनिट दिए हैं, जिसमें से अपन 3 यूनिट एमपी के लिए कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अपन मेंस। अब जो मेंस है ना, उसमें 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं दोस्तों, 6 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है, क्या, पेपर 1, ये 300 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे का होता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है हमारा 3 घंटे का होता है, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दी है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और इसमें पेपर जो 1 है, इसमें 10 यूनिट रहती हैं। कितनी यूनिट रहती है दोस्तों, 10 यूनिट रहती है। और जो ये की यूनिट है ना, ये 30 मार्क्स की रहती है। 10 यूनिट कितने की हो गई, 300 का। तो ये अपना जो पेपर रहता है, पेपर 1, ये कितने मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है। इसमें 10 यूनिट रहती हैं और हर एक यूनिट कितने मार्क्स की रहती है, 30 मार्क्स की होती है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री दी है, इंडियन हिस्ट्री दी है, एमपी की भी हिस्ट्री दी है, और ज्योग्राफी दी है, एमपी की भी ज्योग्राफी दी है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है पेपर 1, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसे ही जो पेपर सेकंड होता है, वो भी सेम होता है, पेपर सेकंड, ये 2 पार्ट में होता है। ये कितने पार्ट में होता है दोस्तों, 2 पार्ट में। एक पार्ट ए रहता है और पार्ट बी रहता है। जो पार्ट ए रहता है, इसमें 5 यूनिट दी रहती हैं। कितनी यूनिट दी है, 5 यूनिट, और हर एक यूनिट 30 मार्क्स की रहती है। तो कितने हो गए, 150। और ये ऐसे ही पार्ट बी है, पार्ट बी भी कितनी, 5 यूनिट दी है, 30 मार्क्स की एक यूनिट रहती है। कितने हो गए, 150। ये भी टोटल कितने मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। इसमें इस पॉलिटी दी है प्लस सोशोलॉजी और इकोनॉमी। क्या क्या दी है, पॉलिटी, इको और सोशोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट किस में दिए हैं, पेपर सेकंड में दिए हैं। और जो पेपर 3 रहता है, वो अपना साइंस टेक का आएगा। किसका है दोस्तों, साइंस टेक का आएगा। इसमें टोटल यूनिट 10 यूनिट दी हैं, हर एक यूनिट कितनी, 30 मार्क्स की रहती है, 300 नंबर का रहता है। और ये कितने घंटे का रहता है, 3 आवर का रहता है, ठीक है। जिसमें कि फिज़िक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री, बायो, हेल्थ एंड डिसीज़, इसमें मैथ, सारी चीज़ इसके मतलब पेपर 3 में कवर हो जाती हैं अपनी। फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई हैं, और अपना कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, हेल्थ एंड डिसीज़ हो गया, स्पेस एंड टेक वाला आ गया, एनर्जी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और जियोलॉजी। 10 यूनिट किसकी हैं, ये पेपर 3 में दी है। और जो पेपर 4 रहता है, क्या रहता है, पेपर 4, वो अपना एथिक्स के लिए रहता है। किसके लिए रहता है दोस्तों, एथिक्स के लिए रहता है। ये 200 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और इसमें 5 यूनिट रहती हैं, हर एक यूनिट अलग अलग मार्क्स की रहती है। और जो पेपर 5 रहता है, क्या, पेपर 5, ये अपना हिंदी के लिए रहता है, जिसमें हिंदी की ग्रामर रहती है और ये 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो पेपर 6 रहता है, क्या, पेपर 6, जिसमें एमपी में मतलब हिंदी में अपन को ऐसे लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का रहता है। तो टोटल करके अगर अपन बात करें, पेपर 1, 2 और 3, ये कितने, 300 मार्क्स के हैं, तो कितने हुआ, 900। और जो पेपर 4 है, ये 200 का हुआ। और जो पेपर 5 है, वो भी कितने, 200 का है। और एक ऐसे है, कितना, 100 का। तो कितने होगा टोटल, ये 1400। और अपना मैंने बताया था आपको, जो तीसरा फेस रहता है, वो क्या रहता है, इंटरव्यू का रहता है। किसका रहता है, इंटरव्यू। वो कितने मार्क्स का रहता है, 175 मार्क्स का रहता है। तो वो भी इंक्लूड होता है, कितने, 175। तो कितना होगा, 1500, 1575। ये अपने टोटल रहता है एमपीपीएससी का इतने का पेपर,
इसी में से अपना कट ऑफ, इसी में से अपनी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। क्या होती है दोस्तों? मेरिट लिस्ट तैयार होती है। चलिएगा सिलेबस को देखते हैं, मेंस में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं एमपी के अंदर। तो जैसे आपको मैंने बताया, तो जो पेपर 1 है, क्या पेपर 1 है, पेपर 1 2 पार्ट में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी में रहता है। जो पार्ट ए है जिसमें हिस्ट्री और कल्चर दिया है, जिसमें कि पार्ट ए में जो यूनिट 4 है, हर एक पार्ट में कितनी यूनिट रहती है? 5 यूनिट रहती है। जो यूनिट 4 है ये अपने एमपी के लिए है, जिसमें कि एमपी की हिस्ट्री है, ठीक है, हेरिटेज कल्चर, एमपी की हिस्ट्री और कल्चर है, हेरिटेज साइड ऑफ मध्य प्रदेश। जो यूनिट 5 है वो भी किसकी है? एमपी के लिए। ये भी अपनी इसी सीरीज़ में कवर होने वाली हैं। जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं मध्य प्रदेश की, जैसे गोंडवाना, बघेली, बुंदेली, होलकर, सिंधियास, भोपाल, ठीक है, ये अपन को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक को देखना है इनको। यहाँ पे ज्योग्राफिक रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, ये भी अपन देखने वाले हैं। अब जो इसी का पेपर 1 का पार्ट भी है, मैंने बताया था ना, पेपर 1 का जो पार्ट है उसमें 5 यूनिट दिए हैं, और जो पार्ट भी है उसमें 5 यूनिट दिए हैं। जो अपना पार्ट भी है उसमें जो ज्योग्राफी का है, और जो यूनिट 3 है वो अपनी एमपी की ज्योग्राफी के लिए दी है, ठीक है, जिसमें कि एमपी की ज्योग्राफी है, ठीक है। सॉइल्स दिया है, मिनरल्स दिए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी एमपी की, ट्राइब्स वगैरह। और जो पेपर 2 है पार्ट वी और इकोनॉमी और सोशोलॉजी, इसमें जो यूनिट 2 है वो भी अपनी एमपी के लिए। किसके लिए? एमपी के लिए, ठीक है। इसमें वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इसको अपन देखने वाले हैं, डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश इसको भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारी चीज़ अपन किस में कवर करने वाले हैं? इसी वाली सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो अपन ने क्या देखा था इसमें? यूनिट 4 जो पेपर 1 की, यूनिट 5 और पेपर 1 पार्ट वी यूनिट 2 और पेपर 2 पार्ट वी यूनिट 2। अपन 4 यूनिट किस में कवर करने वाले हैं? मेंस में कवर करने वाले हैं। 3 यूनिट अपन किस में कवर करने वाले हैं? प्री में कवर करने वाले हैं। चलिएगा आगे समझ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन देखने वाले हैं कि अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पहले अपन एमपी का क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अपन एमपी की यूनिट जो 1 है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर दिया है, उसको अपन कवर करेंगे। जिसमें हिस्ट्री में अपन एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों को कवर करने वाले हैं। किस किस को कवर करने वाले हैं? एमपी की एशियंट, मिडाइवल प्लस मॉडर्न, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो एमपी की ज्योग्राफी है, जो अपने प्रीलिम्स के पेपर जो यूनिट 3 में दिया है, क्या है? ज्योग्राफी। इसको अपन कवर करने वाले हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एमपी, जियोमॉर्फिक डिवीजन ऑफ एमपी हो गया, रिवर्स ऑफ एमपी, सॉइल्स ऑफ एमपी, क्लाइमेट, मिनरल्स, एनर्जी, माउंटेन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ अपन किस में कवर करने वाले हैं? एमपी में। सेकंड, पहले अपन हिस्ट्री को देखेंगे, फिर उसके बाद अपन किसको देखेंगे? ज्योग्राफी को। फिर एमपी की जो पॉलिटी है, जिसमें गवर्नर है, सीएम है, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट्स और पंचायती राज, ये अपन किस में कवर करने वाले हैं? ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी को देखेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमी को देखने वाले हैं, जिसमें डेमोग्राफी, इंडस्ट्री और सेंसस हुई, इंडस्ट्री और स्कीम, इन तीनों चीज़ों को अपन किस में कवर करने वाले हैं? इकोनॉमी के अंदर कवर करने वाले हैं। तो पहले अपन यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर है। फिर उसके बाद अपन सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। फिर यूनिट 3 है, जिसमें ज्योग्राफी दी है, उसको अपन देखने वाले हैं। यूनिट 5 का जो पार्ट ए है, उसमें पॉलिटी दी है, उसको अपन कवर करने वाले हैं। और जो यूनिट 5 पार्ट बी है, उसमें अपनी इकोनॉमी दी है, उसको अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन एमपी की हिस्ट्री पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं कि हिस्ट्री आखिरकार होती क्या है। हिस्ट्री ना 3 पार्ट में रहती है। कितने पार्ट में होती है दोस्तों? 3 पार्ट में अपन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एक तो अपन, आपने सुना ही होगा, एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरी रहती है मिडाइवल, और तीसरी रहती है मॉडर्न। क्या रहती है? मॉडर्न। एशियंट हिस्ट्री अपन इसको प्राचीन हिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। और जो सेकंड रहती है ये मध्यकालीन। ये क्या रहती है दोस्तों? मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरी जो रहती है अपनी, जो क्या रहती है? आधुनिक। क्या होती है दोस्तों? आधुनिक काल, ठीक है। ये अपन 3 फेज में हिस्ट्री को पढ़ते हैं।
एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में यहाँ से अपन स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? स्टोन एज, जहाँ से अपन को एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए थे। मध्यकालीन, जब अपने मध्य एशिया के मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, क्या हुआ था? मुस्लिम इन्वेजन वगैरह हुआ था, यहाँ से अपन का मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाता है। आधुनिक, जब से यूरोपियन इन्वेंट हुए थे, अपने यूरोपियन का आगमन हुआ था अपने देश में, तब से क्या हो जाता है? आधुनिक इतिहास का स्टार्ट हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अपन हिस्ट्री को ना एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? हिस्ट्री है क्या, इसको ना एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका वो वर्ड क्या है? हिस्टोरिया। इसका मीनिंग रहता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। किसके द्वारा एक्वायर करना? इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एक्वायर करना। हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट एंड थ्रू द लाइट ऑफ वेरियस पास्ट इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट विच शेप एंड इवॉल्व ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हिस्ट्री को ना अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों? 3 पार्ट में। पहला क्या रहता है? प्री हिस्ट्री, सेकंड क्या रहता है? प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा क्या रहता है? अपने हिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या रहता है? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या रहती है? ऐसे इवेंट, ठीक है, ऐसे इवेंट जो कब इन्वेंट हुए थे? राइटिंग से पहले इन्वेंट हुए थे। इवेंट दैट अकर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग से पहले ऐसे इवेंट जो इन्वेंट हुए थे, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। उसमें ना ऐसे इवेंट में जिनमें लैंग्वेज तो थी, बट कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। क्या नहीं थी दोस्तों? कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो भीमबेटका की केव्स को ले लें। किसकी केव्स को? भीमबेटका केव्स। जैसा आपको पता है, भीमबेटका में बहुत सारी केव्स मिली है, रॉक शेल्टर्स मिले हैं, आपको बहुत सारी चित्रकला वगैरह मिली है। वो किसका एग्जाम्पल है? प्री हिस्ट्री की है। ये कम से कम 5 लाख या 10 लाख मतलब साल पहले की बात है, जिसमें ऐसी पेंटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। यहाँ पे लैंग्वेज थी, बट अपन उसको ना ही डेसिफर कर पा रहे थे, ना ही कोई स्क्रिप्ट के फॉर्म में था। ठीक है, अब जो अपनी प्रोटो हिस्ट्री है, क्या है दोस्तों? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ये वो टाइम पीरियड है जब जो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री है ना, और हिस्ट्री के बीच का टाइम पीरियड क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। इसमें लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट भी थी, बट अपन लोग डेसिफर्ड ही नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे दोस्तों? पढ़ ही नहीं पाए थे। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है IBC। क्या है दोस्तों? IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट मिली थी, सील्स वगैरह मिली थी अपन को मोहनजोदारो, हड़प्पन में, लोथल में, चानुडारो में, बट अपन लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए, उनकी लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पाए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या लिखना चाह रहे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अपन को जितनी भी एविडेंस मिले हैं ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जितनी भी एविडेंसेस मिले हैं, वो बस अपन को उनमें लैंग्वेज है, अपन को पता है ये लिखा हुआ है, बट अपन लोग को डेसिफर नहीं कर पा रहा है। स्क्रिप्ट, इसमें लैंग्वेज भी रहती है, स्क्रिप्ट भी रहती है, पर अपन लोग पढ़ ही नहीं पाते इसको। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे पढ़ते हैं। अब तीसरा रहता है हिस्ट्री। क्या रहता है दोस्तों? हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड स्टडी ऑफ लिटरेचर। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें लैंग्वेज भी थी दोस्तों, इसमें स्क्रिप्ट भी थी, और अपन लोग पढ़ भी पाए थे। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा वेदास। क्या होगा दोस्तों? वेदास। जैसे अगर अपन बात करें ऋग्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की और यजुर्वेद की, ये चारों वेदों को इनमें लैंग्वेज थी। अपन को पता है कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। इनमें स्क्रिप्ट भी थी। कौन सी स्क्रिप्ट थी? देवनागरी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, और ये डेसिफर्ड भी कर पाए थे। अपन लोग वेदों को पढ़ लेते हैं ना, सामवेद में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, सारी चीज़ अपन ने वेदों से ही ली है। तो अपन वेदों को पढ़ पाए हैं, इसलिए इसमें क्या थी? लैंग्वेज भी थी, स्क्रिप्ट भी थी, और अपन लोग डेसिफर्ड भी कर पाए थे। ये हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है कि हिस्ट्री आखिरकार है क्या, और हिस्ट्री को अपन कितने पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ। अपन हिस्ट्री को आपने हमेशा सुना होगा क्या? AD और BC और AD में आप हमेशा ही कंफ्यूज हो गए कि AD क्यों बोलते हैं और BC क्यों बोलते हैं। देखना, एक जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो क्रिश्चियनों के भगवान होते हैं, वो जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं ना, उस साल को अपन क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्या है दोस्तों? ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जितनी भी अपने पुरातात्विक काल हैं, जितने भी अपने एविडेंसेस हैं, बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, उनको खोजती है और उनका ईयर बताती है कि इतनी कितने साल पुरानी ये चीज़ है। जैसे मान लो एक कोई भी चीज़ मिली, नया पत्थर मिला, अब उस पत्थर में पत्थर मिला, अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो बताया कम से कम 5 लाख साल पुराने हैगा। ये कितने लाख साल पुराने का है, 5 लाख साल पुराना ये पत्थर हैगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन तो 2022 में चल रहा है ना, अभी कितने में चल रहा है, 2000 में ही चल रहा है, लेकिन ये तो 5 साल पुराना है ना। तो मतलब ये जो जीसस क्राइस्ट थे ना, क्रिश्चियन से उनसे कम से कम और बहुत पीछे की बात है, कम से कम 4 लाख और साल पीछे जाना है। तो जब भी जो भी एविडेंसेस इनसे पीछे मिलेंगे, जितनी भी मतलब इनसे पुराने मिलेंगे, उनको अपन बोलेंगे बीसी। क्या बोलने वाले हैं दोस्तों, बीसी। जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, वो अगर जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले हुई हैं तो अपन उनको बोलेंगे बीसी, और अगर जो भी घटनाएं इनके बर्थ के बाद हुई हैं उनको अपन बोलने वाले हैं एडी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलने वाले हैं, एडी। बीसी का मतलब रहता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब रहता है एनी डोमिनी। क्या रहता है दोस्तों, एनी डोमिनी। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी घटना, जितनी भी इवेंट हुए हैं, जितने भी अपने एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले मिले हैं ना, तो उनको अपन बोलेंगे ईसा पूर्व, मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जो बर्थ के बाद मिले उनको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईसवी, एडी मतलब एनी डोमिनी। ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व और ईसा माई के जन्म से पहले का जो समय है ना, उसको बीसी बोलते हैं, और जो एडी रहता है ईसा मासी के जन्म के बाद का जो समय रहता है, ईसा मासी के जो बाद का समय रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गए समझ में। अब एडी और बीसी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस पढ़ते जाएंगे। जितनी भी इवेंट, जितनी भी घटनाएं हुई हैं ना, अगर वो ईसा मासी के जन्म के पहले हुई हैं ना, उनको बोलेंगे बीसी, और इनके बाद जो घटनाएं हुई हैं उनको बोलने वाले हैं अपन एडी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अपन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझ ली ना, तो आपका लगभग 50% काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कौन सी मतलब किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या नहीं। आपको अगर सारी घटनाएं पता चल गई, सारी घटनाएं मतलब याद कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री मतलब 50% आपका काम हो जाएगा। फिर तो क्या रहेगा, आपको फैक्ट चीज़ और जितने भी रूलर्स हुए, जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई, उनके नाम वगैरह याद करना है। तो अपन देखते हैं क्रोनोलॉजी। क्या देखने वाले हैं दोस्तों, क्रोनोलॉजी देखने वाले हैं। चलिएगा, यहाँ पे अपन एक इंडिया का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं दोस्तों, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आपको जैसे कि पता है एमपी की कोई अलग से क्रोनोलॉजी नहीं है। एमपी क्या है, इंडिया के पार्ट रहा है ना, एमपी कोई अलग थोड़ी ना है। पार्ट तो क्या है, इंडिया के पार्ट हैगा। बस जितनी भी जो एविडेंस, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो एमपी के अंदर, अपन उसको एमपी के अंदर पढ़ने वाले हैं बस। और जितनी भी सारी घटनाएं हैं जो इंडिया की घटना है, वो अपन इंडिया के अंदर पढ़ना। ये अपना इंडिया है। क्या है दोस्तों, इंडिया। और ये वाला जो पार्ट हैगा, यहाँ पे अपना एमपी लाया करता है। क्या, यहाँ पे अपना एमपी है। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, अपन को उससे अभी इस वाली सीरीज़ में कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि अपन एमपी की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, एमपी का कल्चर पढ़ने वाले हैं। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं है, बट जो भी अगर यहाँ पे जो घटनाएं होंगी एमपी के अंदर, अपन उनको देखने वाले हैं। एमपी के अंदर जो जो भी घटनाएं होंगी ना, अपन सारी घटनाएं किसके अंदर देखने वाले हैं, एमपी के अंदर देखने वाले हैं, और इसी को अपन डिस्कस करेंगे इस वाली सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन हुआ, बट यहाँ पे कोई भी अगर इफेक्ट नहीं पड़ा तो अपन एमपी के अंदर नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अपन क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो ऐसा मतलब एमपी की कोई क्रोनोलॉजी नहीं, आपको मैंने अभी बता दिया, एमपी की कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। जो इंडिया की क्रोनोलॉजी है उसी को अपन एमपी के अंदर फॉलो करने वाले हैं। जैसे अपन इंडिया में सबसे पहले अपन किसको पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं दोस्तों, स्टोन एज को पढ़ते हैं। स्टोन एज है ना, जिसका टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1 मिलियन से लेके 3000 BC तक। कब से कब तक का है दोस्तों, 1 मिलियन से लेके 3000 BC तक का।
फिर उसके बाद स्टोन एज के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कब से कब तक का आएगा? 3000 से लेके 750 तक BC तक का। कब से कब तक का आएगा? 3000 से लेके 1750 BC। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो 1750 से लेके जो 1500 तक का जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक का? 1750 से 1500 BC तक का टाइम पीरियड है। अपन इसमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले, तो इस वाली जो एज है, इस वाले जो टाइम पीरियड को अपन ने क्या बोल दिया? डार्क एज। क्या बोल दिया दोस्तों? डार्क एज बोल दिया। ठीक है। अब जो 1500 से लेके 600 BC तक का टाइम पीरियड है उसको अपन वैदिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैदिक एज। ये इस वैदिक एज को अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। क्या कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3 पार्ट में। पहला जो फेज रहता है वो अर्ली वैदिक एज, जो 1500 से लेके 1000 BC तक का रहता है। सेकंड जो रहता है लेटर वैदिक एज, जिसका जो टाइम पीरियड रहता है 1000 से लेके 600 BC तक। और जो थर्ड फेज रहता है उसको कहते हैं पोस्ट वैदिक एज। क्या रहता है दोस्तों? पोस्ट वैदिक एज। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कब से कब तक का रहता है? 600 से लेके 300 BC तक का। ठीक है दोस्तों। चलिएगा एक बार और देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट में कवर करे थे। पहली स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड 1 मिलियन से लेके 3000 BC तक का। ठीक है दोस्तों। कब से कब तक का? 1 मिलियन से लेके 3000 BC, मतलब से 10 लाख साल पहले से 10 लाख साल और 3000 BC तक का टाइम पीरियड। ये किस में अपन कवर करने वाले हैं? स्टोन एज में कवर करने वाले हैं। फिर जो सेकेंड है टॉपिक वो क्या आएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हागर गागर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी इसी को बोलते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेल सेटल्ड लाइफ जीते थे लोग, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अपन को देखने को मिली है, इसलिए अपन इसको अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो पहले स्टोन एज हो गई, सेकंड होगा IBC, और तीसरा जो फेज होगा वो हुआ वैदिक। कितने फेज होगा? 3 फेज होगा। एक स्टोन एज, IBC और वैदिक। स्टोन एज, IBC, वैदिक एज। वैदिक एज को अपन ने 3 में पढ़ा था। क्या? अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था? 1500 से लेकर 1000 BC। और जो लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड हैगा वो 1000 से लेकर 600 BC तक का। और जो पोस्ट वैदिक एज है वो 600 से लेकर 3000 BC तक का। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जो 300 BC से लेकर जो 200 BC तक का टाइम पीरियड है, कब से कब तक का? 300 BC से लेकर 200 BC तक का टाइम पीरियड है, ये मौर्यंस का टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड है दोस्तों? मौर्यंस का। ठीक है। और जो 200 से लेकर जो 300 AD तक, कम से कम जो मतलब अपन कब की बात कर रहे हैं? 200 BC और 300 AD तक की बात कर रहे हैं। मतलब कि 200 से अगर पीछे आएंगे कितने? 100, उसके बाद 0, मतलब 200 साल ये, और इसके बाद 0 से ईसा माइस के जन्म के बाद की बात है ना ये, फिर 300 और ये दोनों प्लस होगा कितने? 500 साल की बात कर रहे हैं कम से कम। कितने? 500 साल तक पोस्ट मौर्यंस चलेंगे। अब पोस्ट मौर्यंस में कौन कौन है? पोस्ट मौर्यंस में मौर्यंस जब ख़त्म हो जाते हैं, जब वीक हो जाते हैं, वीक सक्सेसर आते हैं, इनके बाद सुंग डायनेस्टी आती है, पुष्यमित्र सुंग, कान्वा डायनेस्टी आती है, सतवाहनास आते हैं, और इसी टाइम पे फॉरेन इन्वेजन होता है। क्या होता है दोस्तों? फॉरेन इन्वेजन होता है, जिसमें कि इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियान्स और कुशान्स, ये सारे लोग क्या हैं? फॉरेनर ये इन्वेट करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइम पीरियड हैगा कब से कब तक का? 200 से लेकर 300 BC तक का, ये क्या है? पोस्ट मौर्यंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट मौर्यंस बोलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड आ जाता है 300 से लेकर 600 BC तक, फिर गुप्ताज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं दोस्तों? गुप्ताज, जो कम से कम 300 साल रूल करते हैं। कब से कब तक? 300 साल तक रूल करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड है यहाँ से बहुत हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब जो मतलब गुप्ता का जब डिक्लाइन होता है ना, इसके बाद कोई भी ऐसी पावरफुल डायनेस्टी नहीं आती जो यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर रूल करे। तो इंडिया ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। छोटी छोटी डायनेस्टीज आ जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है क्या? इंडिया। यहाँ पे क्या है? पोस्ट गुप्ताज आ जाते हैं, यहाँ पे सतवाहन रूल कर रहे हैं, यहाँ पे कुशान्स वगैरह, यहाँ पे फिर यहाँ पे राजपूत वगैरह भी आ जाते हैं,
यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, ऐसे ना इंडिया में बहुत सारी चीज़ एक साथ देखने को मिलती हैं। जो 600 से लेकर 1200 तक का टाइम पीरियड है ना, उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट हैगा ना, वो कब से कब तक का है? 600 से लेकर 750 ईडी। कब से कब तक का? 600 से लेकर 750, कम से कम 150 साल का राज। इसमें पोस्ट गुप्तास आते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मोकारीज, गोंड्स, तो वो किस में आ जाते हैं? पोस्ट गुप्तास में आ जाते हैं। इसके बाद जो टाइम पीरियड है 750 से लेकर 1000 एडी। कब से कब तक का दोस्तों? 750 से लेकर 1000 एडी, कम से कम 2.5 साल तक राज कौन करते हैं? जिसमें त्रिपाटाइल स्ट्रगल, ये किसके लिए? ये कन्नौज के लिए एक युद्ध होता है। कन्नौज बेसिकली जगह कहाँ पे है? ये यहाँ पे एक जगह है कन्नौज। इसके लिए 3 लोग युद्ध करते हैं। यहाँ से क्या रहते हैं? राष्ट्रकूटास रहते हैं, यहाँ से गुर्जर प्रतिहारास, और यहाँ से क्या रहते हैं? पालास। ये तीनों लोग इस जगह के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? इस कन्नौज के लिए लड़ते हैं। उसी को अपन बोलते हैं ट्रिपाटाइल स्ट्रगल। तो ये कब से कब तक का चला? ये 750 से लेकर 1000 एडी तक क्या रहता है? ट्रिपाटाइल स्ट्रगल रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो 1000 से लेकर 1200 एडी तक का टाइम पीरियड है, कम से कम 200 साल। कब से कब तक का दोस्तों? 1000 से लेकर 1200 एडी। इसमें स्मॉलर किंगडम मतलब कि उभर के आते हैं। जो छोटे छोटे राजा महाराजा रहते हैं ना, वो उभर के आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राजपूत, आपने नाम सुना होगा ना, पृथ्वीराज चौहान हैं, जयचंद ऑफ गढ़वाल, परमार्स हुए, चंदेलास हुए, कलचुरीज हुए। इट्स बहुत सारी डायनेस्टीज़ इंडिया के अंदर उभर के आती हैं। छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आती हैं। कब से कब तक लेके? 1000 से लेके 1200 एडी तक। यहाँ पे छोटे छोटे राज उभर के अपन को देख लेते हैं। चलिएगा एक बार ऊपर अपन रिवीजन करते हैं। पहले अपन स्टोन एज को पढ़ेंगे इंडिया के अंदर। ये इंडिया की क्रोनोलॉजी, यही अपन एमपी के अंदर फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको इंडिया की क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, इंडिया की क्रोनोलॉजी अगर आपने पढ़ ली सही से, तो एमपी कुछ नहीं है, बस एमपी एक उसी का पार्ट हैगा इंडिया का। जो जो इवेंट अपने एमपी के अंदर हुए ना, अपन को बस वही देखना है इस सीरीज़ में। क्या? एमपी की हिस्ट्री में कुछ नहीं है, जो भी एमपी के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उसको अपन एमपी के अंदर देखने वाले हैं। बाकी आपको इसकी नॉलेज, इंडिया की क्रोनोलॉजी और इंडिया की हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एमपी की हिस्ट्री पढ़ने से पहले इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तभी तो रिलेट कर पाओगे ना आप कि स्टोन एज क्या रहती है। स्टोन एज अगर अपन इंडिया में अच्छे से पढ़ लोगे, इंडिया स्टोन एज को समझ लोगे, तो एमपी में केवल अपन को फैक्ट देखना है, कौन कौन से एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले, कौन कौन सी जगह पे मिले, ठीक है। ये चलेगा, अपन एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो पहले अपन क्या पढ़ते हैं? स्टोन एज को पढ़ते हैं, जो 1 मिलियन से लेकर 3000 BC तक का टाइम पीरियड हैगा। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कब से कब तक का रहता है दोस्तों? 3000 से लेकर 1750 BC तक का। और जो 1750 से लेकर 1500 BC तक का कोई भी, मतलब 250 साल कम से कम, कुछ भी अपन को एविडेंसेस देखने को नहीं मिले। क्या नहीं मिले दोस्तों? कोई भी एविडेंसेस देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए इस एज को क्या बोल दिया? डार्क एज बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों? डार्क एज। जो 1500 से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड है वो वैदिक एज का है। इस वैदिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। जो लेटर का, अर्ली का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? 1500 से 1000। और जो लेटर का टाइम पीरियड है वो 1000 से लेकर 600। और जो पोस्ट का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? 600 से लेकर 300 BC, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने क्या देखा? स्टोन एज देखा पहला, दूसरा अपन ने क्या देखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और तीसरा अपन ने क्या देखा? वैदिक एज। 3 टॉपिक देख ली। फिर उसके बाद जो 300 से लेकर 200, कम से कम 100 साल तक अपने मौर्यंस रूल करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, अशोक हुए, कुणाल, ये सारे कौन है? मौर्यंस हैं। फिर लास्ट में आता है बृहद्रत्न, जिसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है। उसी का सेनापति किसको मार देता है? बृहद्रत्न को मार देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पोस्ट मौर्यन से स्टार्ट हो जाते हैं। कब से होते हैं दोस्तों? 200 से लेकर 300 एडी, कम से कम 500 साल तक पोस्ट मौर्यन चलते हैं। और इसी बीच में फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलता है। तो 3 टॉपिक तो ये स्टोन एज, और यहाँ पे अपना हुआ है IBC और वैदिक एज। 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, मौर्यंस और पोस्ट मौर्यंस, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 300 से लेकर 600, कम से कम 300 साल तक गुप्तास रूल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 600 से लेकर 1200 तक एडी तक तो कौन होते हैं? पोस्ट गुप्तास होते हैं। तो कौन? मौर्यंस हो गए, पोस्ट मौर्यंस। 2 टॉपिक ये खत्म हो गए, गुप्तास पोस्ट गुप्तास, 2 एक हो गए। कितने हो गए? 4 3 7। फिर उसके बाद 750 से लेकर 1000 एडी तक कौन रहती है? ट्रिपाटाइल स्ट्रगल।
यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा से कन्नौज के लिए लड़ाई होती है, मैंने आपको बताया था ना कन्नौज की, इसी को अपन ट्रिपाटाइल स्ट्रगल बोलते हैं। ये अपन आगे देखने वाले इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर होती हैं सारी चीज़। एमपी के अंदर बस अपन ओवरव्यू देखेंगे एमपी के अंदर क्या क्या रिलेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1000 से लेकर 1200 AD तक का टाइम पीरियड हैगा, उसमें राजपूत्स वगैरह जाते हैं। ये अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कलचुरीज हुई, बुंदेला हुए, बघेला हुए, ये सारे कौन है, परमार्स हुए, गढ़वाल वगैरह, ये सारी चीज़ अपन एमपी के अंदर कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये एमपी की बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1200, आपको जब पता ही है कि 1200 तक क्या चलता है अपना, ये राजपूत आते हैं। फिर 1206 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी इन्वेट करता है इंडिया के अंदर। कौन करता है, मोहम्मद गौरी। यहाँ से अपना दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। कब से हो जाती है दोस्तों दिल्ली सल्तनत स्टार्ट, अपनी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है 1206। 1206 से अपनी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, और ये कब से कब तक चलती है, 1526 तक। 1526 में मुगल्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद 1700 में आपको पता है यूरोपियन का आगमन हो जाता है, अराइवल ऑफ यूरोपियन, ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियन। और फिर उसके बाद जो 1700 के बाद फिर जो 1857 में अपनी क्रांति होती है। कब होती है क्रांति, 1857 में अपनी 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद अपन फिर उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल होते रहते हैं, बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। फ्रीडम मूवमेंट जो अपने स्टार्ट होते हैं 1900 के आसपास से, मतलब 1885 में अपनी कांग्रेस बनती है, INC का गठन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। ये अपनी इंडिया की क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन के देख लिया 1506 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी इन्वेट करता है, और वो अपना स्लेव रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पे छोड़ देता है, वो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है। स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लोधी डायनेस्टी आती है। पहली कौन सी रहती है, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर लोधी। फिर इब्राहिम लोधी को कौन हरा देता है, बाबर हरा देता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 कौन हरा देता है, बाबर हरा देता है। फिर उसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, फिर उसका हुमायूं का बेटा अकबर आता है, और अकबर का बेटा जहांगीर आता है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां आता है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आता है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल्स वीक पड़ जाते हैं। इसी के बाद जो आगे के जो मुगल्स रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहते हैं। फिर इसी का फ़ायदा कौन उठाते हैं, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है, और यहीं से अंग्रेज़ों का राज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी ये पूरी जो आपको मैंने बताई ना, ये इंडिया की क्रोनोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। अपन अब देखने वाले हैं एमपी के, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एमपी में अपन वही यहाँ पे स्टोन एज को पढ़ा है, यहाँ पे भी अपन स्टोन एज को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो 1 मिलियन से लेकर 3000 BC तक का टाइम पीरियड है, वही एमपी के अंदर टाइम पीरियड रहने वाला है। फिर उसके बाद IBC हड़प्पन सिविलाइजेशन 3000 से लेकर 1750 BC तक। ये एमपी के अंदर IBC के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले, कोई भी यहाँ पे साइट नहीं मिली IBC की, इसलिए अपन एमपी के अंदर इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डार्क एज का कोई मतलब नहीं, यहाँ का कोई एविडेंसेस ना इंडिया के अंदर मिले ना एमपी के अंदर है, तो अपन इसको भी अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर अपन वैदिक को देखने वाले हैं एमपी के अंदर 1500 से लेकर 600 BC। अर्ली वैदिक को भी देखेंगे, लेटर वैदिक को भी देखेंगे, और पोस्ट वैदिक को भी देखेंगे, ठीक है। अर्ली, लेटर, पोस्ट, यहाँ की क्रोनोलॉजी ही फॉलो होगी। 300 से लेकर 200 तक मौर्यंस का टाइम पीरियड रहता है। अपन एमपी के अंदर भी मौर्यंस को देखेंगे। यहाँ पे क्या रहता है, 200 से लेकर 300 AD तक पोस्ट मौर्यंस रहते हैं। यहाँ पे भी अपन पोस्ट मौर्यंस को देखेंगे एमपी के अंदर। 300 से लेकर 600 तक गुप्तास को रहता है। 300 से 600 तक अपन गुप्तास को एमपी के अंदर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन पोस्ट गुप्तास भी एमपी के अंदर देखने वाले हैं। ट्रिपाटाइल स्ट्रगल को भी देखेंगे, क्या मतलब एमपी के अंदर क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद जो 1000 से लेकर 1200 तक जितनी भी स्मॉल डायनेस्टीज़ आती हैं, ठीक है, उसको भी अपन देखने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। चलो कल मिलते हैं।
ठीक है, थैंक यू।